आपका कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल और संजय सेठ ने कहा कि न तो देश में कांग्रेस की सरकार बननी है और न ये घोषणा पत्र लागू होना है। ये घोषणा पत्र लोगों को गुमराह करने वाला है। घोषणा पत्र को लेकर जायसवाल और संजय सेठ से बात की हमारी संवाददाता पल्लवी कुमारी ने। कल जिस तरह से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, यानी घोषणा पत्र जारी किया, उसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए विधायक नवीन जायसवाल जी बने हैं। संजय सिंह की उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें बहुत सारी चीजें दी है। 5 न्याय की बात और 25 गारंटी देने की बात कही है, जैसे कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कही है, 40 लाख नौकरी देने की बात कही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले यहाँ की जनता को जो वादे किए थे, जो घोषणा किए थे, उस पर क्या हुआ? जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने 2019 के चुनाव के पहले हेमंत सोरेन जी ने ये कहा था कि अगर प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लो। उसका क्या हुआ? जो 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता प्रति माह देने की बात था, उसका क्या हुआ? 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएंगे, इसको लेकर 2013 में सरकार को गिरा दिया। इसको लेकर जनता ने इनको 2019 में दिया। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनता ने से जो पहले वादा किया वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इनके घोषणा पत्र पर किसी को विश्वास नहीं है। पूरे देश को एक ही घोषणा पत्र पर विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र है और पूरे देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। इनके जुमलेबाजों का और झूठे आश्वासनों का कोई लेना नहीं। जैसे कि नवीन जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र पे हमें कोई विश्वास नहीं है, हमें संकल्प पत्र पे विश्वास है जो मोदी जी ने लेकर गए हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ बने हुए हैं संजय सेठ जी, उनसे भी हम बात करते हैं। अगर जारी किया उन्होंने कहा है कि जैसे मैं सत्ता में आऊँगा तो भ्रष्टाचारी और नोटबंदी की चीजें उसको फिर से नई सिरे से भ्रष्टाचार को छूट दे देंगे। मोदी जी की जो गारंटी है कि आप 1 रुपया भी जुटोगे उसका जवाब देश की जनता को देना होगा, तो उसको छूट दे देंगे कि भ्रष्टाचार करो, आपको कोई ईडी सीबीआई कोई इनकम टैक्स नहीं पकड़ेगा। उनका कहना है कि ईडी सीबीआई भाजपा के हाथ में यहाँ से तो करोड़ों अरबों निकल रहे हैं। अभी के सांसद क्या 350 करोड़ आपके केजरीवाल जेल में, हेमंत सोरेन जेल में, आपने कितने लोग जेल में। लूट की छूट नहीं दी जा सकती, ये लूट की। घोषणा पत्र के पेज नंबर 22 में उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 आभार सबक दिए जाएंगे, जिससे पहले न्यायालय होगा और दूसरा है कि अपील करने देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है। संजय सेठ ने कहा कि तो विश्वास है सोनिया गांधी पर और राहुल गांधी पर। जितने भी ये भ्रष्टाचार है सब इनकी ही पार्टी में है और बहुत सारे कुछ इन्हीं की पार्टी में देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। A1 टीवी से मैं पल्लवी रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन ने रांची के हरमू स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कल्पना सोरेन से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई और चुनाव को लेकर रणनीतिक योजना साझा की। मुझे यही था कि कम समय है और दूरी भी जाना है। जगन्नाथ चाचा जी जो पैनल है वहाँ धर्मपति जी से भी उनके परिवार से मुलाकात की। आज बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाई हैं, तो बस यही मेरा कहना था कि आप इस रैली को मजबूती के साथ सारे के सारे हमारे गठबंधन के जितने लोग आज पार्टी के यहाँ पे लोग जितने आए हैं और हमारे हेमंत जी का जो सपना रहा था जिसको बीच में बाधित किया गया है, उस चीज को हम गुलाब के साथ में आगे बढ़ करके पूरे झारखंड राज्य पूरे देश को बताएंगे केंद्र सरकार किस तरीके से झारखंड के साथ। बांसवाड़ा की 84 थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की ओर से अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ तस्कर लग्जरी कार के बोनट में अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलों को अखबार में लपेटकर गुजरात लेकर जाते थे। तस्करी करने वाले अभियुक्तों से विभिन्न ब्रांड की महंगी अंग्रेजी शराब की बोतल और लग्जरी कार जब्त की गई। अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख बताई जा रही है।
लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बैठक में उसी पर विशेष रणनीति बनाई गई है। वहीं कल्पना सोरेन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय पार्टी ने लिया है, हमने नहीं। 5 लड़ेंगे, उस पर विशेष रणनीति हुई और बाकी 9 पर भी हमारी जीत सुनिश्चित हो, इस पे भी रणनीति। तो क्या कल्पना सोरेन जी के नाम पे अंतिम मुहर लग गई आज विधायक दल की बैठक? वो पार्टी के द्वारा लिया जाता है, विधायक दल के द्वारा नहीं। सभी विधायक जो भी सांसद है, पार्टी के विधायक है, पदाधिकारी है, जिले के लोग हैं, सभी इसमें लगेंगे। महागठबंधन में जिनको भी जो भी प्रत्याशी है उनके लिए तमाम लोग अभी से ही क्षेत्र में लग गए हैं, आगे और भी करेंगे। इसी पर बातचीत। हाँ बिल्कुल, रैली वो न्याय यात्रा हमारी जो अभी चल रही है, अब तक आचार संहिता लगने के पहले तक जो न्याय यात्रा चल रही थी, हर पंचायत में, प्रखंड में माननीय हेमंत जी के लिए जो चल रही थी, उसका समापन भी वहाँ हो जाएगा। और महारैली में जो एक तरह से एमएम के ही लोग रहेंगे, लेकिन उसमें आमंत्रित जो भी बड़े नेता है महागठबंधन के, उनको भी निश्चित रूप से चल रही है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आज जरूरत है हमारे इस राज्य से 14 की 14 सीटें जीतकर हम इंडिया गठबंधन को हम मजबूत करें, ताकि वैसे ताकतों को हम सत्ता से हटा सके कि जो हमारे इतने पुराने, जो हमारा दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है, इसको हम बचा सके। ये हमारा पहला मुद्दा रहा आज की बैठक का। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 14 की 14 लोकसभा सीटें हम झारखंड की जीतकर और इंडिया गठबंधन को महारैली। लोकसभा चुनाव को लेकर शराब की अवैध तस्करी पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग ने छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 98 4 लेन बाईपास स्थित चौखड़ा मोड़ के समीप एक निर्माणाधीन मकान में छापेमारी कर 50 लाख रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस ने 4 कमरों से 850 शराब की पेटियां बरामद की। इस सिलसिले में शराब मालिक मनोज यादव और उसके पिता विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद शराब की बोतलों पर फॉर सेल पंजाब और अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। हम लोगों का अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चल रहा है। ये डीसी सर का आदेश है कि अभी चुनाव भी सन्निकट है, तो उसके मद्देनज़र अवैध शराब पर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, पूरा ध्वस्त कर देने का निर्देश प्राप्त है। और ये सूचना डीसी सर को गोपनीय तरीके से मिली थी। डीसी सर हम लोगों को पास ऑन किए इस सूचना और एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में हम लोगों के बाद के जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारी के साथ हमको भी शामिल होना पड़ा। रांची के नामकुम थाना के खरसोदाग ओपी क्षेत्र से रांची पुलिस ने राजस्थान के नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 करोड़ से अधिक का डोडे के साथ 11,50,000 रुपए नकद और ट्रेलर और कार को भी जब्त किया है। लोकसभा चुनाव के चलते ये कार्रवाई जोरों से चल रही है, जिसके चलते पुलिस ने तस्करों की कमर तोड़कर रख दी है। रांची और ऊटी का जो बोर्डिंग इलाका है, वहाँ पर से जो है अफीम का डोडा लिया है और उसको लेकर वो राजस्थान ले जाना चाह रहा है। इस इंफॉर्मेशन के बाद रूरल एसपी के निर्देशन में डीएसपी मुख्यालय अमरपाली और जो खरसोदाग थाने की टीम और नामकुम थाने की टीम इसमें जो है एक्टिव हुई। इस इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस किया गया और अल्टीमेटली जो है वो कंटेनर गाड़ी, जो ट्रेलर गाड़ी है, वो पकड़ाई। पकड़ाने के बाद पाया गया कि उसमें टोटल 1586 किलोग्राम डोडा, बड़ी हैवी क्वान्टिटी वहाँ पर थी। इसके अलावा 11.5 लाख रुपया कैश था। इसके अलावा जो व्हीकल है, क्रेटा कार, बाइक, ये सब भी सीज हुआ, मोबाइल्स भी सीज हुए। कुल मिलाकर 6 आदमी अरेस्ट हुए हैं। झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त के रवि कुमार ने पाकुड़ पहुंचकर झारखंड पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर औचक जांच पड़ताल की। बंगाल की ओर से आने वाले वाहनों की तलाशी चुनाव आयुक्त ने अपनी मौजूदगी में कराई। साथ ही चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बंगाल की ओर से आने वाले वाहनों की सघन तलाशी लेने का चुनाव आयुक्त ने सख्त निर्देश दिया है। इससे पहले चुनाव आयुक्त ने लिट्टी पकड़ा, हिरणपुर में कई बूथ के केंद्रों पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन कर संबंधित ब्लॉक के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण किया गया था। उसी बूथ में अभी वो पोल होने वाला है, यहाँ पर 1 जून का पोल डेट है। उसका संबंध में BLO उनका मतलब अपने क्या क्या तैयार किया, उसका समीक्षा किया गया था।
अच्छा हमें आज का डेट में क्या लेवल तक होना चाहिए था, उसको मोटामोटी उस लेवल तक क्या हुआ। अभी बचा हुआ काम के लिए करवाने को बोला गया निर्देश, अभी करेंगे, फिर और 15-20 दिन के बाद देखा फिर आके। क्या सर पूरे झारखंड का दौरा है? पूरा झारखंड में चुनाव है, इसलिए पूरा झारखंड में दौरा है, सब जगह। झारखंड की खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने एक देशी कट्टा, 5 जिंदा गोलियां, 15,700 रुपए कैश और 6 मोबाइल फोन के साथ 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। खूंटी अनुमंडल पुलिस अधिकारी वरुण रचक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएलएफआई के 3 खुखार उग्रवादी शंकर गोप, अजीत स्वासी उर्फ मुन्ना और सुनील नायक खूंटी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये बाजार मरहू थाना क्षेत्र में पड़ता है। मिली इन्फॉर्मेशन पर गठित टीम ने छापेमारी कर तीनों को दबोच लिया। बाजार में एक घटना घटी थी जिसमें लंबू के गिरोह और लंबू खुद आया हुआ था, जिसमें व्यापारियों से लेने की मांग की गई थी और दहशत फैलाया गया था गुल्लू बाजार में। उस घटना के आधार पर तुरंत एक टीम बनाया गया था। कल जो सूचना मिली हम लोग को कि उसी गिरोह का, लंबू गिरोह का कुछ लोग आए हुए हैं, फिर से गुल्लू बाजार में दहशत फैलाने की फिराक में है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस, मुरहू थाना पुलिस, एसडीपीओ खूंटी और सीआई खूंटी के द्वारा टीम गठन कर तुरंत छापेमारी की गई और 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया, शंकर गोप, अजीत स्वासी और सुनील नायक। तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे और वादे करने में लगी हुई है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इसके साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार बीजेपी की 400 सीटों से हार होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस की इन बातों को पूरी तरह खारिज कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक से बात की हमारी संवाददाता नेहा परवीन ने। इस तरह से 400 पार के नारे इस बार लग रहे हैं सर, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसियों को कहना है ये सब मनगढ़ंत की बातें हैं, 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होंगे, इस तरह की बातें कर रही है। 400 सही बात बोल रहे हैं, 400 वो लोग हारेंगे, हम लोग 400 पार ही जाएंगे। और झारखंड देखिए 14 सीटें हैं, 14 बहुत शुभ अंक होता है, 4 और 1 5 का योग होता है। इसका मतलब जानती है क्या होता है? तो मोदी जी तीसरी बार अभी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 5वीं बार प्रधानमंत्री झारखंड नहीं बनाएगा। उनका कहना है सोनिया गांधी ने जो गारंटी दी थी अब उसकी नकल की जा रही है। सोनिया गांधी तो रिटायर कर गई, गारंटी कब दी? पहले जो गारंटी दी थी अब तो बाबा की गारंटी आ रही है। दादी ने दे दिया आइलैंड श्रीलंका को, अब बाबा थाईलैंड लेके आ गए अपने घोषणा पत्र में। क्या बात कर रही है? थाईलैंड के पिक्चर लगा के घोषणा पत्र निकाल रहे हैं। बात की जाए तो उनका कहना है कि हम किसानों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन वो किसानों के रास्ते में कांटे बिछाने की बात करती है। इस तरह की कांग्रेस और किसान विलोम शब्द है। कांग्रेस किसानों के बारे में सोचती तो 75 साल में किसानों का ये हाल होता। 10 साल में देखिए किसानों की कैसे जिंदगी बदली और आने वाले 10 साल में कैसे बदल जाएगी। एक नारा दिया सर आपने, अभी एक नारा हमने बनाया है, हम ही गढ़े। भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस शनिवार को मनाया गया। इस दौरान झारखंड के पाकुड़ में भाजपाइयों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर वार्ड संख्या 425, 426 और 427 के बागतीपाड़ा के मतदान केंद्र समिति के अध्यक्ष मनोरमा देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। वहीं सुबह भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर भाजपा का झंडा भी फहराया। वहीं बूथ स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जंग संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित भी की। का स्थापना दिवस मतदान केंद्र संख्या 425, 426, 427 पर मनाया गया। आज के वक्ता के रूप में हमारे पाकुड़ विधानसभा के विस्तारक जयप्रकाश जी हमारे उपस्थित रहे और हम सभी ने इस मतदान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को उत्साहजनक तरीके से हम लोगों ने मनाया है। बोकारो प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल में उठ रहे धुएं के कारण गैस लीकेज की अफवाह के बाद प्लांट के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं सेल प्रबंधन की ओर से तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू किया गया और कुछ मजदूरों को एम्बुलेंस से बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर खतरे से बाहर है। इस सूचना के बाद बोकारो विधायक बिरंची नारायण और विश्रामपुर के विधायक सह पूर्व मंत्री ददई दुबे बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे और सभी से मिलकर उनका हालचाल जाना। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि बड़ी दुर्घटना होते हुए बची है। प्लांट प्रबंधन भी तुरंत गंभीर हुआ, दरवाजे खोल दिए, अलग अलग गेट के सायरन बजाया, अनाउंसमेंट किया। डीजीएच प्रबंधन भी पूरी गंभीरता से लगा है। डॉक्टर विभूति खुद ही मैं देख रहा हूँ वार्ड में, उनकी पूरी टीम, माधा दर्जन डॉक्टरों की टीम हालात पर नज़र रखे हुए। और मैं मजदूर अभी घायल हुए या बेहोशी की हालत में थे, मैं अभी मिल के आ रहा हूँ, वो सब भी ठीक है। यही पता चला कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबको अपनी आंखों से देखा है हमने, सब लोग ठीक हैं और कहीं कोई
ग्रेवियस और कोई बड़ी बीमारी नहीं है। क्या सूचना मिली थी आपको? हैं? क्या सूचना मिली थी आपको? इस पर बात करेंगे हम, प्रबंधन से बात करेंगे कि आगे ऐसी घटना न हो।